प्यारे सत्संग जी, प्यार से कहिए सतगुरु सतनाम सत साहिब जी, सतगुरु सतनाम सत साहिब जी। बोल सतगुरुदेव महाराज की जय, सतगुरुदेव महाराज की जय। आज के सत्संग के आनंद की जय, आज के सत्संग के आनंद की जय। मैं सभी ब्रह्मांड के अंशों को, निज धाम के परम अंशों को, निज धाम के सतपुरुष के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। वे ही आपको जगाने की सब चेष्टा कर रहे हैं। ये गदाबाई निमित्त बिन निअक्षर शब्द को खर अक्षर में बदल के आपके कानों तक पहुंचाता है, ताकि आप जागें, सत्य को जानें, सत्य को पाएं और सच्चे घर निज घर चौथे लोग अमर लोक में पहुंच जाएं। उसी का सारा संदेश देता हूं। तो आइए प्यारी सत्संग जी, पहले हम भजन पर ही चलेंगे। पहले तो विचार बना था पहले प्रवचन कर लेते हैं, तो नहीं, भजन ही पहले ठीक रहता है। आइए। आठ पैर आरा दिए, आठ पैर आरा दिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। आठ पैर आरा दिए, आठ पैर आरा दिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आरा दिए, आठ पैर आरा दिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माई, चलिए आज्ञा माही। सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही। दुख भंजन, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आरा दिए, आठ पैर आरा दिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। के कबीर दास को, के कबीर दास को, तीन लोक डर नाही, तीन लोक डर नाही। केव नाम दास सतगुर, केव नाम दास सतगुर, तीन लोक डर नाही, तीन लोक डर नाही। केव नाम दास को, के नाम नाम सब दास को, तीन लोक डर नाही, तीन लोक डर नाही। दुख भंजन, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आरा दिए, आठ पैर आरा दिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दिल का मैर में कोई न मिलिया, सुरती का मैर में कोई न मिलिया, जो मिलिया सो गर्जी, जो मिलिया सो गर्जी। सुरती कमर में कोई न मिलिया, सुरती कमर में
कोई न मिलया जो मिलया सो गर्जी, जो मिलया सो गर्जी। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। सुरती का मैर में कोई न मिलया, सुरती का मैर में कोई न मिलया जो मिलया सो गर्जी, जो मिलया सो गर्जी। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधे, आठ पैर आराधे, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। सत सबद ही घट बसे प्यारो, सत सबद जे ही घट बसे प्यारो। तापा खंड विनाश, तापा खंड विनाश। सत सबद जाहि घट बसे, सत सबद जाहि घट बसे। तापा खंड विनाश, तापा खंड विनाश। सत सबद जाहि घट बसे, सत सबद जाहि घट बसे। तापा खंड विनाश, तापा खंड विनाश। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। मन थिर होवे सबद में, मन थिर होवे सबद सू, मन थिर होवे सबद सू। काल रे जख मारे, काल रे जख मार। मन थिर होवे सबद सू, मन थिर होवे सबद सू। काल रे जख मार, काल रे जख मार। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधे, आठ पैर आराधे, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। जैसे चिंगी आग की, जैसे चिंगी आग की, पड़े पुराने घास, पड़े पुराने घास। जैसे चिंगी आग की, जैसे चिंगी आग की, पड़े पुराने घास, पड़े पुराने घास। दुख भंजन
सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। जैसे चिंगी आग की, जैसे चिंगी आग की पड़ी पुराने घास, पड़ी पुराने घास। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। सार शब्द सत गुरु सुपावे, सार शब्द सत गुरु से पावे। सब शब्दों का सार, सब शब्दों का सार। सार शब्द सत गुरु से पावे, सार शब्द सत गुरु से पावे। सब शब्दों का सार, सब शब्दों का सार। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। सार शब्द है, सार शब्द है निज रूप स्वरूपा। सार शब्द है निज रूप स्वरूपा। बिन सार ना वेद, बिन सार ना वेद। सार शब्द है बीज स्वरूपा, सार शब्द है बीज स्वरूपा। बिन सार ना वेद, बिन सार ना वेद। सार शब्द है बीज स्वरूपा, सार शब्द है बीज स्वरूपा। बिन सार ना वेद, बिन सार ना वेद। दुख भंजन दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी दुख भंजन सुरते नाम। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा। कब जानेगा वेद, कब जानेगा वेद। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा। कब जानेगा वेद, कब जानेगा वेद। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, पांच तत्व नहीं
तेरा हंसा कब जानेगा वेद, कब जानेगा वेद। ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा, ये पिंजरा नहीं तेरा हंसा कब जानेगा वेद, कब जानेगा वेद। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैरिया राधे, आठ पैरिया राधे, सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। हर्ष पूछूं वेद वगर का, हर्ष पूछूं वेद वगर का, कोई न बतावे वेद, कोई न बतावे वेद। हर्ष पूछूं वेद वगर का, हर्ष पूछूं वेद वगर का, कोई न बतावे वेद, कोई न बतावे वेद। दुख भंजन, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैरिया राधे, आठ पैरिया राधे, सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। रे दास संत मिले मोह सतगुरु, मीरा जी कह रही, रे दास संत मिले मोह सतगुरु, दी सुरती मोहे बताए, दी सुरती मोहे बताए। क्या कह रही है मीरा जी? रे दास संत मिले मोह सतगुरु, रे दास संत मिले मोह सतगुरु, दी सुरती मोहे बताए, दी सुरती मोहे बताए। रे दास संत मिले मोह सतगुरु, रे सतगुरु मोहे मिले सतगुरु, दी सुरती मोहे बताए, दी सुरती मोहे बताए। रे दास संत मिले मोह सतगुरु, रे दास संत मिले मोह सतगुरु, दी सुरती मोहे बताए, दी सुरती मोहे बताए। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम, दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैरिया राधिए, आठ पैरिया राधिए, सुरत शब्द का ज्ञान, सुरत शब्द का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। मैं मिल जाए पाए पिया अपने, मैं मिल जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी, तब मेरी पीर बुझानी। मैं मिल जाए पाए पिया अपने, मैं मिल जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीर बुझानी,
तब मेरी पीर बुझानी। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। मैं मिल जाए पाए पिया अपने, मैं मिल जाए पाए पिया अपने, तब मेरी पीड़ बुझानी। तब मेरी पीड़ बुझानी। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। रे दास कबीर और नानक, रे दास कबीर और नानक, सुरत सबद के ज्ञानी, सुरत सबद के ज्ञानी। रे दास कबीर और नानक, रे दास और कबीर और नानक, सुरत सबद के ज्ञानी, सुरत सबद के ज्ञानी। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। गुरु को सर पर, सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही। सतगुरु को सर पर राखिए, सतगुरु को सर पर राखिए, चलिए आज्ञा माही, चलिए आज्ञा माही। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। आठ पैर आराधिए, आठ पैर आराधिए, सुरत सबद का ज्ञान, सुरत सबद का ज्ञान। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। दुख भंजन सुरते नाम जी, दुख भंजन सुरते नाम। तो प्यारे सत्संग जी, ये जो दात
इस गधे भाई को सतपुरुष से 2 बार मिली है, वह ही तुम्हारे दुखों को काट सकती है, वह ही तुम्हें सुख और शांति दे सकती है, वह ही तुम्हारे रोग दुख दर्द ले सकती है। और कोई दुनिया की चीज नहीं जो तुम्हारे दुखों को दूर करे और तुम्हें सुख और शांति दे। प्यारे सत्संग जी, इस दात को पाने के बाद मेरे कोई तकलीफ नहीं देखी और कोई दवाई कभी नहीं खाई। प्यारे सत्संग जी, आपको सच बोल रहा, पर तुम कहाँ सुनते हो? सुनते नहीं। वो कान तुम्हारे पास सुनने वाले नहीं, वो आंखें तुम्हारे पास देखने वाली नहीं, वो मुंह तुम्हारा सत्य बोलने, प्रेम बोलने और आनंदमयी होने को जानता नहीं। तो प्यारे सत्संग जी, काल के चक्कर में फंसे हो, कल और कल में रहते हो, कल और कल काल के प्यारो, कब सुख देते जान रे, ये तो पल पल बरमाते तुझको, मन में ही अटकाते रे, तुम्हें मन से पार नहीं होने देते। प्यारी सत्संग जी, ये है तुम मन नहीं हो, तुम चेतन आत्मा हो, तुम आत्म स्वरूप हो, तुम सुरती और निरति हो, तुम अनमोल हीरे हो। तुम्हें अपनी कीमत नहीं पता और कोड़ियों के बदले तुम्हारा दिन पल पल बीता जा रहा है और तुम्हें अपनी समझ नहीं। इसलिए कहा, दुख भंजन सुरती नाम, मेरा सब शब्द सारे दुख खत्म कर देता है, तुम्हें सुखों से माला माल कर देता है, तुम्हारे हृदय को चेतन कर देता है, तुम्हारी वाणी को चेतन कर देता है। प्यारे सत्संग जी, ऐसा शब्द कबीर का, फिर पाया आवे नाम। दोनों की बातें क्या करूं? जिनके पास सुरती दात का नाम, ये सुरती दात एक पाई कबीर ने, दूजा वह नाम जान। दोनों की महिमा अपार प्यारो, जग में आए जान, दोनों आए अनमोल हीरे सतपुरुष ने धरती पर भेजे और तुमने उनकी कीमत ना जानी। तुम उन हीरों को पहचानने वाले जुहारी ना बन पाए, क्योंकि हीरे की पहचान के लिए जुहारी होना चाहिए, संत की पहचान के लिए सतगुरु ही होना चाहिए। एक सच्चा और सुच्चा, सत्य के बिना जिसके पास कुछ नहीं, वह ही सतगुरु को जान पाता रे। उसी के भाग खुल जाते प्यारो, जो सतगुरु का हो जाता रे उसके भाग खुल जाते हैं। लेकिन क्या करूं, तेरा भाना मीठा लागे, अब और क्या कह सकता हूं। अब एक साधक क्या कह रहा है, आइए साहब जी, एक साधक अपनी फरियाद कर रहा है सतगुरु के आगे और सतपुरुष के आगे भी। कहता है, मेरा बेनष्ट कर प्रभु। लेकिन ये रविंद्रनाथ टैगोर है। इसमें मैं जो बात आपको बताना चाहता हूं वो ये है, बिन जाने के आराधिए अंधा अंध कमावे। उन्होंने कोई सतगुरु नहीं ढूंढा और आवाजें मालिक को दी। उनको नहीं पता था कि ओंकार भगवान कुछ और है और सतपुरुष कुछ और।
जान ना पाए, क्योंकि कोई सत्य बताने वाला मिला नहीं उस पीरियड में। परंतु वो खुद बड़ी ऊंची आत्मा थी, उनको संसार ने भी बड़ा लेट जाना। उनकी किताब गीतांजलि और तकरीबन उनकी कविताएं जो तकरीबन 100 के लगभग हैं, प्यारे सत्संग जी, लोगों ने उनकी किताब को अपने ही उनके शहर में 10 साल तक किसी ने उनकी किताब नहीं पढ़ी। देखा कितनी उनसे नफरत करी। वो उनकी 10वीं क्लास को ही देखते रह गए लोग, वो तो कहीं से कहीं चले गए। उन्होंने कई डिग्रियां ले ली अंदर से अंदर, पर संसार उनका अपना शहर उनको न पहचान पाया, उसका नाम नहीं लेते। क्यों, क्या लें? इसलिए प्यारे सत्संग जी, न हिंद बनूंगा न मुसलमान बनूंगा, इंसान की औलाद हूं, इंसान बनूंगा, ये था उनका पैगाम। तो प्यारे सत्संग जी, ये उनकी कविता से लिया है। और इस कविता के निचोड़ को भी फिर समझाऊंगा कि कहाँ रविंद्रनाथ जी चूक गए, कहाँ वो अपना रास्ता बनाकर भी पा न सके। क्यों कि ये रास्ते बड़े कठिन हैं, चलना संभल समझ की। ये रास्ते खुद नहीं बनाए जाते, ये रास्ते जिसने जाना है पहले उससे ही मिलते हैं। उनको कोई मिला नहीं जो उनको रास्ते बताता। इसलिए प्यारी सत्संग जी, बड़ा यत्न किया उन्होंने जीवन में। उनका यत्न भी उसी तरह है जिस तरह से इस गधे भाई ने अपने जीवन में यत्न किया। बहुत यत्न किया उन्होंने, बहुत यत्न किया मैं। और संसार बड़ा लेट उनको समझ पाया, और वो भी उनको फॉरेन कंट्री वालों ने पहले समझा, फिर भारत वालों ने समझा। उनको प्यारे सत्संग जी इसी गीतांजलि के लिए नोबेल प्राइज मिला इंग्लैंड से। और भारत वाले उसके बाद ही इनको कुछ समझ सके। बड़ी महान आत्माओं को समझना कठिन है, क्योंकि उन आत्माओं को कोई सहारा देने वाला नहीं होता। मेरी भी यही दशा है। इसलिए जो उठते हैं उनका जात धर्म नहीं पूछा जाता, उठाने वाला उठा देता है बिना जात बिना धर्म। पर जिन्होंने ये जाला बुना होता है धरती पर जात धर्मों का, वो कहाँ उभरने देते हैं ऐसी आत्माओं को। लेकिन कोई बात नहीं, हम लोग अपना काम करके चले जाते हैं। ओशो जी करके गए, मीरा जी करके गई, बाबा नानक जी करके गए, कबीर साहब करके गए, रविदास जी करके गए, दरिया साहब करके गए, पलटू साहब करके गए, दादू साहब करके गए। और ये गदाबाई जो है इस कलयुग में उनके बाद आया। और प्यारी सत्संग जी, बहुत कुछ हूं लाया, बरा हूं खजानों से, कोई प्यारा ही जग में आता है जो खजाने के खजाने भरे संसार को दे जाता है। संसार पकड़े या ना पकड़े ये उनकी मर्जी है, पर देने वाला देता जाता, लेने वाला ले ना ले। इसलिए प्यारी सत्संग जी, हमारा काम देना है। तुम लो ना लो, ये तुम्हारी
अपनी मर्जी है। मर्जी तो केवल मर्जी होती, कौन किसी को चाहता रे, कोई प्यारा ही जग में आता प्यारो, तुम्हारा प्यार पा जाता है, पर बड़ी देरी हो जाती। ऐसा होने में बड़ी देरी हुई सब कबीर साहब को जानने में। उनके जाने के बाद अब लोगों ने समझने की चेष्टा की, देखा। इसलिए मेरा काम, मेरा बेनष्ट कर प्रभु, मुझसे मुख मत मोड़। तू पास ही था, मैं पहचान न सका। वो जगह बता जहां तू मौजूद नहीं। जर्रे जर्रे में समाया है, हर किरण की ज्योति है, हर पवन का झोंका है। कोई जगह खाली नहीं, जहां नहीं तू बैठा है, सब जगह। अंदर से अंदर पत्थर में भी वो है, अंदर से अंदर दरख्त में भी वही है, परिंदों में वही चहचहाता है, मेंढकों में वही आवाज लगाता है। इसलिए कोई और नहीं है, वह ही हर एक में समाया रहता है, पर तुम उसकी ओर जाते नहीं। बात अति अनमोल है। तुमने मन को ही सब जान लिया है, यही सब अडंबना है। तुमने काल भगवन मन, निरंजन, खुदा, अल्लाह, ईश्वर, गॉड, इसको सब कुछ मान। क्यों? वेद, कतेब, कुरान, अंजील, बाइबल, ग्रंथ सारे, उसमें काल भगवान का ही वर्णन है। ओंकार भगवान ने मंथन में भी अपने ही वेदों को स्थान दिया, सतपुरुष को स्थान न दिया। जो उसके अपने पिता हैं, थे, रहेंगे, उनका लोगों को वेद न दिया। ये तो कोई बिरला संत है आता जग में, सब कुछ ही दे जाता रे, फिर कोई जाने या ना जाने, ये उस तक ही छोड़ जाता रे। इसलिए प्यारे सत्संग जी, कबीर साहब ने बड़ी आवाज दी, दादू साहब ने बड़ी आवाज दी, पलटू साहब ने बड़ी आवाज दी, मीरा ने बड़ी आवाज दी, बाबा नानक ने बड़ी आवाज दी। तुमने अपने कान बंद कर दिए तो क्या बनेगा? तुमने अपने कानों को खोला ही नहीं, कैसे जान पाते वो क्या कह रहे? इसलिए प्यारे सत्संग जी कहते, मेरे हृदय की ओर हंस के तू देख। हृदय की बात करी प्यारे सत्संग जी। उस समय दुनिया हृदय मन ही जानती थी, सुरती का भेद नहीं था। सुरती का भेद तो कबीर साहब ने दिया, पर बड़े कम लोग जान पाए उनको। एंड में उनको मगर में भेज दिया गया, उनको बनारस में नहीं रहने दी गया और मगर चले गए। प्यारे सत्संग जी, यही बहाने में था तो चले। चंद अपने साधकों को लेके तो मगर में चले गए और अंतिम समय वही शरीर तजा। जो तन तजे मगर में, सो ही पार जान रे। इसलिए जो मगर में तन तजता प्यारो,
उसी को तुम पार जान रहे, बाकी सब डूबे पड़े प्यारो, एक न होता पार। अब ये वहनाम आया, ये कहता है वहनाम की दात जो पाले प्यारे, वही होता पार। जो इस दात को ना पा सके, काल में अटका जान रहे, वो काल में अटका है। इसलिए प्यारे सत्संग जी, मेरे हृदय में रहने वाले, तेरे हृदय की ओर हंस के तो, मेरे हृदय की ओर हंस के तो देख, बोल मुझसे कुछ भी बोल, मेरा देह का प्रेम स्पर्श कर। मेरे इस देह में से जो प्रेम उठ रहा है, इसकी तू पहचान कर। देखा, उन्होंने देह, हृदय, मन तक ही अपने आप को रखा। कोई बिरला ही सुरती को जान पाता है। ये हृदय मन मालिक की, सच्चे मालिक के अंग नहीं है, उसका सच्चा अंग सुरती है। इसलिए जितनी इंग्लिश कंट्रीज हैं, वेस्टर्न कंट्रीज हैं, बहुत सी जनता 99% जो भारत में है और 100% जो बाहर है, सब मन की ओर लगे हैं, सब काल की भक्ति में अटके हैं, सब तीन देवताओं को कुछ जगह देते हैं, सब उन्हीं गुरुओं को जगह सतगुरुओं को मान लेते हैं जिन्होंने कुछ बलिदान दिया, लेकिन जिन्होंने पूर्ण सत्य को फैलाया, उनकी ओर ना ध्यान दिया। इसलिए अपना हाथ बढ़ाकर मुझे थाम ले, कहते हैं रविंद्रनाथ टैगोर मालिक की तरफ, अपना हाथ बढ़ा और मुझे थाम ले प्रभु, मेरा सब ज्ञान बर्मिक है। देखा, कहा मेरा ज्ञान बर्मिक है, मुझे समझ नहीं समझा, क्योंकि 99.9% लोग ओंकार भगवान को ही, क्योंकि वेदों में भी इनका नाम है, शास्त्रों में भी इनका नाम है, और जो भक्ति करने वाले भी इस दुनिया में 99.9 जो आए, वो ओंकार भगवान की भक्ति करी। सिर्फ 0.01 जो आए जिन्होंने सत्य की भक्ति करी और सत्य का भेद दिया। इसलिए मैंने ये लिखा कि देखो, भूला और भटका हुआ सीधा पकड़ता है खुदा, अल्लाह और गॉड को, कुछ नहीं मिलता। पुकार पे पुकार करो, आंसू पे आंसू बहाओ, कुछ नहीं मिलेगा। बिन सतगुरु बात बने नहीं, तुम कोटन करो उपाय। इसलिए बेचारे बड़े मेहनती थे, बैठे बैठे उठ के नाचना शुरू कर देते थे। ओशो जी बैठे बैठे हंसना शुरू कर देते थे। और उन्होंने सबसे बड़ा यही कहा, टैगोर ने कहा, नाचो नाचो और नाचो। और अपनी वो सभा में भी कई बार बैठे थे तो उठ के नाचना शुरू कर देते, नाचो और गाओ। यही चीज ओशो जी ने कही, खूब हंसो, सुबह उठ के खूब हंसो, अपने अंदर के कवाड़ खोलो, हंसो हंसो और हंसो। टैगोर ने कहा, नाचो नाचो और नाचो। समझते हो आप बात? इसलिए एक ना भूला, दो ना भूले, भूला फिर कुल संसार। अंग्रेजों ने ऐसा हमको दबा के रखा कि हमारी शुद्ध बुद्धि खो गई। जो 100 साल वो राज करके गए ना, उसमें उन्होंने हमारे अंदर की सारी शक्ति को हीन कर दिया। इतने दुख दिए, इतनी
आपदाएं लगाए लाई कि इंसान आगे न बढ़ पाया। ये उन्हीं की देन है। उन्होंने तो मजबूर कर दिया एक एक दाने के लिए इस धरती, इस भारत में रहने वालों के लिए। नहीं तो भारत बहुत उन्नति करी होती, लेकिन आज भारत एक हीरो की तरह सामने आ रहा है हर फील्ड में। क्या सैटेलाइट की दुनिया, क्या इन्वेस्टिगेशन की दुनिया, क्या साइंस की दुनिया, क्या मेडिसिन की दुनिया, क्या एग्रीकल्चर की दुनिया, क्या डैम बनाने की दुनिया, सब में भारत अब बड़ा तेजी से आगे बढ़ रहा है। रोडें देखो कैसी बन रही हैं, पार्कें तुम्हारी कैसी बन रही हैं, नदियों को कैसे सजाया जा, सब काम हो। इसलिए प्यारी सत्संग जी, मेरा हस्त रुदन, मेरी खोज सब झूठ, मेरा रोना धोना आंसू बहाना, मेरी खोज सब झूठ है। क्या मैं अकेला, क्या खुद कह रहे, मेरा सब झूठ है। मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, मुझे नहीं पता मैं कैसे तुम्हें याद करूं, मुझे नहीं पता किस अंग से तुमको याद करूं। नहीं पता था तो मन से ही किया। तो मन जो है वो तो भटकाता है, वो कहाँ सच्चे रास्ते पर ले जाने देता है। कहते हैं ना कबीर साहब, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, जो मन पे अस्वार है वो साधु कोई, उसको पकड़ो। उसके बिना यही कहते हैं, मेरे सामने आ मेरी खोज सब झूठ है। देखो बोला, मैं जो थी भी झूठ, जो मन के आधार पर खोज थी वो सारी झूठ। मन बुद्धि चित्त और अहंकार से जो भी काम करो वो झूठ, क्योंकि तुम मन बुद्धि चित्त नहीं हो। ये तन विष की बेलड़ी, सतगुरु अमृत की खान, शीश दिए जो सतगुरु मिले तो भी सस्ता जान। सतगुरु दिया एलारे, कोई प्यारा सुने संत सुजान, जिसकी बुद्धि ठिकाने होगी वही सुन पाएगा मेरी आवाज, और कौन सुने। इसलिए मेरे सामने आ मेरी भूल सुधार, मेरा भय नष्ट कर। देखो कहते मेरी भूल सुधार, मेरा भय, मेरा डर नष्ट कर। मैं डरा हुआ हूं अंदर से, समाज में मैं बिल्कुल कोई मेरी एग्जिस्टेंस नहीं, बड़ा बदनाम हुआ, बड़ा रोया और चलाया। मेरी 10th ने मुझे पार न होने दिया। 10 साल वो 10th में अटके रहे। जरा सोचो, ये है जिंदगी के थपेड़े, और उन्होंने सहे। ये जरा सोचो कितनी कठिनाई सही इस दुनिया में। फिर ये गीतांजलि सामने आई और उनके गीत सामने आए, तो मैं उनके ऊपर ये आपको पहला संदेश दे रहा हूं। ये सब संस्कार प्यारो, तन तजने पर कर्मों अनुसार जग में आना है। इस संसार में रह के मन के मुताबिक तुम जो करोगे वो तुम्हारे कर्म बने। और कर्म 2 प्रकार के, अच्छे कर्म और बुरे कर्म। बाबा नानक ने भी कहा, अच्छे कर्म सोने की बेड़ी, बुरे कर्म लोहे की बेड़ी, परंतु हैं दोनों कारण बंधन के। पर जब तक मिले ना सतगुरु सांचा, तब तक बने ना बात रे। तुम्हारी पुकार
कौन सुने प्यारो। सतपुरुष चौथे लोक में जाना है, चौथे लोक में तुम्हारी आवाज नहीं पहुंचती, वहां सुरती पहुंचती है। आवाज मन देता है और मन तो चाहता ही नहीं कि तुम्हारी आवाज सतपुरुष तक पहुंचे। वो कहता है मेरे से ही फरियाद कर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, मैं तुम्हें स्वर्गों में भेज दूँ, मैं तुम्हें पितर लोगों में भेज दूंगा, मैं तुम्हें देव लोगों में भेज दूंगा। लेकिन कभी नहीं कहा मैं तुम्हें सतलोक में भेज दूंगा, क्योंकि वो भेजने की ताकत ही नहीं है ओंकार भगवान। वह तो केवल पूर्ण सतगुरु जो जग में आता, एक थे आए कबीर दूजा वह नाम जान। दोनों में समय का बड़ा अंतर प्यार, तासे धोखा जान जाग नहीं सकता संसार। हमारे दोनों के आने में बड़ा टाइम गैप है। इसलिए तुम बनारस में जाओ, तुम हैदराबाद में जाओ, तुम तीर्थों में जाओ, तुम बड़े बड़े मंदिरों में जाओ, काल का ही द्वार है। गिरजा घरों में जाओ, तीन देवताओं की देवियों की मूर्तियों के आगे ही तुम झुकते हो। ये सब काल पसारा प्यारो, एक न होता पार रहे और सभी अटके। तीन देवताओं, वेदों, पुराणों, रामायण महाभारत में सारा संसार पूरा भारत अटका है। इनसे पार एक न होता। कोटों करो अपाय रे, बिन सतगुरु बात बने नहीं। तुम कोटों करो अपाय। सतगुरु महाचेतन सुरती है लाते, सुरती का सारा खेला रे। मन से पार कोई एक न होता, काल में ही अटका जान रे कोई पार नहीं। तभी कहा मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन पे जो अस्वार है वह साधु कोई एक, वो सतगुरु कहलाता। हम तुम्हें मन से निकालने आए, कबीर साहब तुम्हें मन से निकालने। गुरुआ लोग तो मन में डालते। ज्यादा से ज्यादा स्थूल सूक्ष्म तुर्या और तिर्यति, चार अवस्थाएं काल के दायरे में, और चार अवस्थाओं में तुम 75 से 90% तक आत्मिक चेतन होते हो, तो काल में ही रहते। जब तक तुम 90 से आगे नहीं चलते, ज्ञान देई और विज्ञान देई तुम्हारे पांचवा और छठा शरीर पार नहीं करते, तुम अपने घर नहीं जा सकते। तुम्हारा सच्चा घर चौथा लोक मानसरोवर से आगे, ये हिमालय का मानसरोवर नहीं, महासुन के आगे मानसरोवर है। सुन के लोग और फिर 7 लोग सुन के प्यारो, 7 महासुन के जान रे, 7 पताल 21 लोग से ऊपर प्यारो मानसरोवर जान रहे। इसलिए 7 पताल, 7 सुन और 7 महासुन, 21 लोग। 21 लोग परम प्यारो, कुछ भी इनमें मत जान रहे। ये सब काल पसारा, काल में अटका जान रहे। यही मैं कहता हूं, पर कोई सुनता ही नहीं, क्या करूंगा। मैं भी कबीर साहब की तरह बोल के ही चला जाऊंगा तो कोई सुनता तो है नहीं। तो बड़ी तो अडम्बना ये है, पर जोर तो लगाता। इसीलिए अच्छी अच्छी आत्माओं को आपके सामने लाता हूं और उनका भी गीत तुम्हें सुनाता हूं। कहते हैं ये सब संस्कार प्यारो, तन तजने पर कर्मों अनुसार, जग में आना रे। जाना और आना तुम्हारा यही काल का बहाना रे।
काल यही तो चाहता है, आओ जन्म लो दूसरे। अंग्रेज लोग कहते हैं, इंग्लिश पीपल क्या कहते हैं, बाबा मर गए तो मर गए, फिर कोई जन्म नहीं पाता रे। उनको आत्मा का पता नहीं, वही नहीं। वो कहते हैं 5 तत्व का पुत्रा, बस यहीं तक तुम्हारा ठिकाना रहे। तन गया, मन गया, बुद्धि चित्त अहंकार, फिर कोई नहीं जग में आता प्यार, बस एक ही जन्म तुम्हारा रहे। उन्होंने चक्कर ही मुका दिया, 84 का चक्कर ही भूल गए। तो फिर ये तोते कबूतर कौन बनेगा, ये सांप कौन बनेगा, मगरमच्छ कौन बनेगा, ये छिपकली कौन बनेगी, मक्खी कौन बनेगा, मच्छर कौन बनेगा। प्यारे सत्संग जी, 84 लाख जोनी में जाना है। एक तन तो जो दूसरा तैयार बैठा, उसी में तुम्हें बसेरा पाना है। जब तक पूर्ण संत ना मिले प्यारो, फिर 84 का खेल छूटा मत जान, फिर नहीं छूटे। 84 में अटका, फिर अटका प्यारो। बिन सतगुरु पार न होता एक रे। सतगुरु के बिना तुम पार नहीं हो सकते, तुम लाख यत्न करो, लेकिन तुम्हारे अंदर जो मान है वो तुम्हें भक्ति नहीं करने देता, वो तुम्हें सच्चे रास्ते पे नहीं चलने देता, वो तुमको फौरन धर्मों में डाल देता है। तुम अपने अंदर फट देखते हो, ये किस जात का है। बाबा संतों की कौन सी जात है, हमारे पास मान ही नहीं, तान ही नहीं। हम तो केवल सुरती के पुजारी प्यार। 24 घंटे मेरी सुषमना सम रहती, इस समय भी देख लो, दोनों श्वासा इकट्ठी चल रहे हैं, कभी बेड कोल्ड नहीं लगता। सर्दी हो गर्मी हो, मुझे कभी बेड कोल्ड नहीं देखो। बाबा सुरती के दंड से घेर ममन पवन को, फिर उल्टा चले दर और आधार विच ध्यान लगावे, दर और आधार विच ध्यान सवात ऊपर। के कबीर सो संत निर्भय हुआ, जन्म मरण का भरम माने। इसलिए जमने मरने का जो भरम है, इससे बाहर निकलो। लाखों नहीं करोड़ों और अरबों हम जन्म ले चुके हैं, कितनी क़यामतें हम लोग देख चुके हैं। अब तो इससे छुटकारा पाने की चेष्टा करो। हर बार फिर बंदर से इंसान बनते हैं, जरा सोच। हर क़यामत में बंदर से शुरू होती है और हम उन्नति करते करते सूरज चांद तारों तक की पहुंच करने में बस खुश होते हैं। तभी तो कहा अब सारा कुछ मिटने की तरफ चल रहा है। जितनी ज्यादा डेवलपमेंट है, उतने तुम पहाड़ काटोगे, उतने तुम दरख्त काटोगे, उतनी हरियाली काटोगे, उतनी तुम्हारी जमीनें कम हो जाएंगी। तो प्यारी सत्संग जी, ये कौन सी खुशहाली है। हाँ, साइंस की उन्नति है। गवर्नमेंट बेचारी ने सच कहा, तुम जो चीज चाहते हो बोल। उन्नति चाहते हो या शुद्ध वायु वातावरण चाहते हो? उन्नति करोगे तो वातावरण शुद्ध होगा ही होगा। उन्नति नहीं चाहते तो वातावरण शुद्ध हो जाएगा और तुम भटके रह जाओ, दुनिया बहुत आगे निकल जाएगी। फिर हम कैसे उनके साथ चलेंगे? वो हमको गुलाम बना लें। सच्ची बात। गरीब और पीछे रह जाने वाला गुलाम बनता है। यही तो दशा हुई जब इंग्लैंड ने हमारे ऊपर हुकूमत की। हम उस काबिल ही ना थे, इतना बड़ा देश और छोटे से देश का हम शिकार हो गए, नहीं बचा पाए अपने देश को। लेकिन फिर गांधी जैसे
आत्माओं ने, गांधी जैसी आत्माओं ने यत्न किया, स्ट्रगल की, लड़े और सत्याग्रह करे, प्रेम के ढंग से आज़ादी को वापस पाया। 100 साल उन लोगों ने राज किया, थोड़ा नहीं होता, 100 साल बहुत होता। अति का समय उनके हाथों में हम लोगों ने काटा, लगान पे लगान देने पड़ते थे और गुर्बत का कोई हिसाब ही नहीं था, क्योंकि वो कोई डेवलपमेंट करने के लिए थोड़ा भारत को पकड़ा। उन्होंने अपने इंग्लैंड में यहाँ की सोने चांदी लोया कोला ले जाने के लिए जहाज रखे थे, धड़ाधड़ दो रहे हैं। इसलिए प्यारी सत्संग जी, रविंद्रनाथ टैगोर जी की बात कर रहा हूँ। ये सब संस्कार प्यारो, तन तजने पर कर्मों अनुसार जग में आना रे। डर, क्रूरता, बेआदि प्यार, जो सरमायादार, जो पैसे वाले, ऊंचे पद, उनमें क्रूरता थी, सजाएं देते थे, गुलाम बनाते थे लोगों को, और अच्छा संदेश देते मत जान। कोई अच्छा संदेश नहीं मिलता था लोगों को, बुरी खबर ही बुरी खबर मिलती थी, तो सारा संसार, भारत ही हमारा दुखी था। लेकिन आगे आओ, हम उस दुखों से निकल के अब इधर आते हैं कि क्या कुछ संसार में था। पारस सुरती संतन के पास, जो मेरे पास सुरती है उसका नाम पारस सुरती। वो मन की सुरती नहीं है, माया की सुरती नहीं है, विषय विकारों की सुरती नहीं है, डर की सुरती नहीं है, क्रूरता की सुरती नहीं है, प्रेम की सुरती है, आनंद की सुरती है, सत्य की सुरती। मैं प्रेम, सत्य और आनंद लाया हूं आपके पाल, और तुम इतने पीछे चले हो और प्रेम, सत्य, आनंद को पाना नहीं चाहते। क्यों? 100 साल उनकी गुलामी की जिन्होंने सत्य से हमको कोसों दूर रखा, जिन्होंने हंटरों से हम जैसे लोगों को पीटा, गुलाम बनाया, जंजीरों में डाल के उनसे काम लिए। क्या बातें करते। उनकी सुरती अति सुखदाई, महाचेतन सुरती से भव पार कराते रहे। ये सतगुरु, सतगुरु की बात करता है, कहता है उनकी सुरती अति सुखदाई। मेरी सुरती क्या आपको दुख देगी? हम तो दुख सहते हैं, किसी को नहीं देते प्यारो, हर एक को सुखी बनाते हैं। दुख का आपको छाया भी न पड़े ऐसे हम समझाते हैं कि क्या करो, किस तरह चलो। उनकी सुरती अति सुखदाई, माँ चेतन सुरती दे पार कराई रे। जैसे सीपी में स्वाति बूंद प्यार, सीपी में जब स्वाति की बूंद बिल्कुल शुद्ध होती है, उसमें कोई भी मैल, कोई भी गंदगी नहीं होती, तो वो स्वाति की बूंद जब सीपी में पड़ती प्यारो, मोती में बदलने की शक्ति है। सीपी में जब स्वाति की बूंद पड़ती है तो सीपी में वो ताकत है कि वो उसको मोती बनाती है। जो बाजार में असली मोती है वो सीपी का होता है। समुद्रों में मिलते हैं सीपी, ज़्यादा समुद्रों में मिलती हैं, दरियाओं में तो आजकल नहीं, बह के समुद्र में चली जाती है अगर कोई बनती है। उसकी पीठ में ये सारा भेद प्यारो, वैज्ञानिक ये काम नहीं कर पाते रहे।
विज्ञान भी यत्न करके भी स्वाति बूंद को किसी और ढंग से मोती नहीं बना सकते। वो नकली मोती होते हैं, वो मोती नहीं, असली मोती स्वाति बूंद का होता है, जो लाखों साल तक वैसे का वैसा रहता है, कोई उसमें तब्दीली नहीं आती। तो ये सीपी का गुण है। इसी तरह सतगुरु के पास यही चीज तो है, जो दात सतगुरु के पास होती है वो तुम्हें चेतन कर जाती है। जिस तरह सीपी में प्यारो स्वाति की बूंद मोती बन जाती, सतगुरु की वाणी से अमृत बहता रहे, उस अमृत से तुम चेतन हो जाते, मन से पार हो जाते रहे, मन से पार हो जाते। मन माया फिर तुम्हें तंग नहीं करती। और निशानी यही है जो बताई, सुषमना हर समय दोनों ईडा और पिंगला खुली होंगी। फिर देख लो, दो ये है तो मैं आवाज भी दोनों से डाल रहा हूं, एक एक में एक दूसरे में, और आप आवाज सुन रहे। 24 घंटे मेरी सुषमना सम रहती, यही भक्ति है। सुषमना सम हो जाए, अपने आप तुम्हारी आत्मा चेतन रहती है। जिस तरह स्वाति की बूंद मोती बन जाती प्यारो, सुषमन खुलने से ईडा पिंगला एक हो जाती, सुरती नृति अन समाती रे। नहीं तो सुरती हृदय में रहती है, नृति श्वासा में सुरती, और जब ये सम हो जाए सुरती अपना सरबंध फौरन आपकी श्वासा में जोड़ लेती है। हृदय में भी काम करती है लेकिन इधर भी जोड़ देती है। ऐसे नहीं करती, ऐसे वहां हृदय की धड़कन में लगी रहती। हृदय की धड़कन सुरती के कारण नृत्य श्वासा को चलाती प्यारो। पर एक ही जो इसको सम नहीं करता, उसकी एट ए टाइम एक ही, चाहे ईडा चले चाहे पिंगला चले। ये पिंगला है राइट हैंड साइड, ईडा लेफ्ट हैंड साइड। ईडा के अगर पिंगला जाए, श्वासा को इससे इसमें लाना, सुषमन नीर रहे ठहराए। प्यारी सत्संग जी, बहुत कुछ देता हूं आप, पर तुम पता नहीं वो कैसे अटक गए हो। राम जी सीता के दुख ना हरण कर सके, तुम्हारे क्या करें? तुम ही बताओ, सीता के दुख हरे के बड़े, बल्कि खुद भी फिर सहे, उनके दुखों को कम न कर पाए, फिर खुद भी सहने लगे। इसलिए समझाना मेरा काम है, चलना न चलना आपकी मर्जी है, मैं क्या कर सकता। उसके पेट में ये सारा भेद प्यारो, वैज्ञानिक ये काम नहीं कर पाते रे। भृंगा की नाभि में प्यारो, भृंगा, हमारे पास जो दांत है उसको भृंगा माता कहते, जो सुरती से तुम्हें बदलती है। और भृंगा भी उसमें प्यारी सत्संग जी न नर है न मादा है, वो सेक्स से नहीं, सूंड है उसके पास, सूंड से किसी कीड़े को पकड़ लेता है और अपने जैसा बनाता है। एक आवाज, कोई कीड़ा एक आवाज से उसकी योनि में आ जाता है, कोई 2 से और कोई 3 से। जो 3 में बदलता नहीं उसको छोड़ देता, उस कीट को छोड़ देता। देखो 3 आवाजों तक उसको संभालता है, फिर उस कीड़े को छोड़ दे। जिंदा ही संभालने की चेष्टा करता, जिंदा ही छोड़ देता, कोई मारता नहीं उसको, आवाज देता, उसको पकड़ के लाता है, अपने माटी के गरोंदे में आकर रखता है। पहले एक आवाज देता है, फिर वो आवाज दे के खुद चक्कर चक्कर काट के कुछ खा पी के फिर आता है, दूसरी आवाज देता है। फिर 2 में नहीं बदलता तो फिर
कुछ वक्त डाल के तीसरी आवाज़ देता है। अगर वो आवाज़ पकड़ लेता है और उसमें लाइफ वैसी मोल्डिंग शुरू हो जाती है, जो भृंगा जान लेता है तो फिर उसके साथ रहता है, उसको रखता है, पालता है, वो भी भृंगा बन जाता है। तो हमारे पास भृंगा मता होता है संतन के पास, जिससे हम आप सबको जिसको शब्द देते हैं उसको भृंगा बना देते हैं। कंप्लीट यंग, मजबूत, हर चीज एक क्लास। नहीं तो ये तन विष की बैगड़ी, सदगुरु अमृत की खान, जो कोई पावे दात को उसे तरा तू जान। जो दात हमारे पास है वो मिलती है तो तर जाते। इसलिए भृंगा की नाभि में प्यारो कस्तूरी का सृजन होना जान। सतगुरु की महाचेतन दात में प्यारो, सतपुरुष आप सब कार्य करते। इसी तरह सतगुरु की भृंगा की नाभि में प्यारो, वाह वाह, वो भी कस्तूरी है, सृजन होना जान। सतगुरु की महाचेतन दात में प्यारो, सतपुरुष आप सब कार्य करते रहे, तासे हृदय में प्रकाश प्यारो। हृदय को प्रकाशित करते हैं, क्यों? कि हृदय का अपना रूप बदल जाए, मन उसको सिग्नल ना दे सके, मन के सिग्नल ना पकड़े, ऐसा अंदर मन कर देता। ये सतगुरु का शब्द करता है। तासे हृदय में प्रकाश प्यारो, पल में सतगुरु कर देते रे, सुन महल में घोर अंधेरा प्यार। तुम्हारे अंदर इस शब्द के बिना घोर अंधेरा है। अंदर घोर अंधेरा है बिन शब्द के, सतगुरु शब्द के बिना घोर अंधेरा प्यारो। कभी सुषमना सम्मत होती रही। मैंने कहा ना, इस समय भी देख लो मेरी दोनों चल रही। पिंगला ईडा, ईडा के घर पिंगला जाए। ये श्वास पहले हमने इससे इधर डाल, ये विधि सिखाते। अब फिर 5 मिनट में सम हो जाती, और सुबह एक बार सम कर लो सिमरन से, बस फिर सारा दिन रात तक खुली रहती। क्योंकि थोड़ा बार बार सम करनी नहीं साहब जी, एक बार सुबह कर लो, और वो भी नहीं करनी पड़ती। हम सिमरन ही इस ढंग से करवाते हैं कि कुछ और नहीं करना पड़ता, कुछ सम करनी ही नहीं पड़ती। सिमरन में जाना है, सम हो जाएगी। सिमरन की विधि सिखानी है तो सम हो जाती। कुछ यत्न नहीं करना, ये काम यत्न से ना होई, सतगुरु कृपा पावे कोई। इसलिए कहते हैं, सुन महल में घोर अंधेरा प्यारो, करे वह नाम शब्द उजियारा रे। सतगुरु सुरती महाचेतन प्यारो, पल में सोई सुरती चेतन जान। लाखों जन्म की तुम्हारी जो सुरती है उसको सतगुरु चेतन कर देता। और सबूत दे रहा हूं, कैसे तो बोल नहीं रहा, मैं सबूत दे रहा हूं ना। तुम खुद चेक करो, एक चलती होगी, चेक कर लो हाथों पे सांसा डाल, एक चल रही होगी। दूसरी ऐसी सुनाइट सी, बड़ा जोर मारोगे तो दूसरी में से थोड़ी सी आवाज निकलेगी। पूरी आराम से करोगे तो एक से आई, और मेरी आराम से भी करो, दोनों से आराम से भी दोनों चल। ये है संत के निशान। जाके किसी गुरुआ की देख लो, किसी के नहीं दो चलते। संसार के किसी गुरु को पकड़ो, किसी सतगुरु को जो कहते पकड़ के देखो, किसी सनातन वाले को पकड़ो, नहीं बताए, है ही नहीं। सम दो एक ही हो, एक हो तो बात बनती नहीं, वो मन वाला। जब एक श्वासा चलती हो तो समझो ये मन वाला, ये सतगुरु नहीं, ये निशानी।
दोनों सम हुई है तो वह सतगुरु है। सतगुरु गूंगे सतगुरु बावरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो सरक की रखी यार। बड़ी दुनिया को जगाने की चेष्टा करता हूँ, नाराज हो जाते। मैं भेजता हूँ कि ये जो मेरे अपने पुराने थे उनके पास अपनी संगत के प्यारों को भेजते हैं, वो अपना टाइम भी बेचारे लगाते हैं, सब कुछ, कोई असर नहीं पड़ता। मैं इतने सत्संग दे रहा हूँ, दे चुका हूँ, लोगों ने कोरोना के पीरियड तक दिए, फिर सब छोड़ दी, भाग गए। मैं आज भी बैठा और नई से नई चीज देता हूँ, ये नहीं कि मैं तुम्हें पुरानी चीजें देता। सुन महल में घोर अंधेरा प्यारो, करे वह नाम शब्द उजियारा रही। ये अंदर जो आपका ये यूनिट है, ये सुन महल सारा, ये नासका से लेके शास्त्र तक ये सुन महल। मैं अब इस सुन महल पर ज्यादा बोला करूंगा ताकि एक एक अंग लूंगा और आपको समझाऊं। सतगुरु सुरती महाचेतन प्यारो, पल में सोई सुरती चेतन जान रहे। तो सतगुरु पल में आपकी सुरती को अपने शब्द से चेतन, जो दात है वो में उससे आप चेतन होंगे, कोई और चीज नहीं। भृंगा के पास है नेचर ने दी हुई, सतगुरु को सतपुरुष से मिलती है, नेचर से नहीं आई। नेचर से तुम्हारे पास ईड़ा और पिंगला है, काम तो इन्हीं से लेना, ये तुम्हारे पास हर एक के पास है, जानवर के पास भी, तुम्हारे पास भी, चलना तुम्हारा काम। लोहा चुंबक प्रीत रे, पल में लोहा लेत उठाए रे। जैसे मैग्नेट को देख लो, फट लोहे को उठा लेता है मैग्नेट। बड़े से बड़ा मैग्नेट भी है, ये जो ट्रांसफर करने पड़ते हैं एक ट्रकों से, बड़े बड़े उनसे जो है ये मैग्नेट बड़े बड़ों के द्वारा वो शिफ्ट किए जाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। लोहा चुंबक प्रीत है, पल में लेत उठाए, लोहे को उठा लेता है चुंबक। लोहा चुंबक प्रीत प्यारो, पल में लेत उठाए रे। ऐसा सुरती चेतन शब्द सतगुरु वह नाम का प्यारो, संग संग निज घर ले जाए रे। मेरा शब्द तुमको, तुम्हारे आत्मा को संग में ले जाएगा, निज धाम ले जाता है। जैसे मैं गया, ये शब्द ही निज घर तुम्हारी आत्मा को ले जाता है। और चौथे लोक में, तीन लोक पर ले तराई, चौथा लोक अमर है भाई। ये तीन लोक में क़यामत आती है, चौथे में कभी क़यामत नहीं आती। चौथे लोक में जो जाते प्यारो, अमर ही अमर बन जाते रे। जन्म मरण का चक्कर छूटा, हर पल सुरती में वो रहते, सुरतीवान रहते। मन का वहां कोई खेल ही नहीं, कुछ लेन देन ही नहीं, मन छूट गया। पर तुम मेरी बात ही नहीं मानते, मैं क्या करूं। धीरे धीरे सुरतीवान प्यारो, निज घर अपने जाए रे। आहिस्ता आहिस्ता तुम सुरतीवान हो जाओगे। एकदम समय लगता है ये सम करने में। मैंने कहा ना, ये सम करने में देरी लगती है, क्योंकि तुम बैठते नहीं, संसार को छोड़ते। मेरा कोई सत्संग, मैंने आपको उदाहरण दिया कि मेरी हर समय सम है। इस समय कुछ जोर भी नहीं लगाता, बस बहुत आस्था, दोनों एक इधर जा रही, एक ईडा के इधर जा रही है, पिंगला के इधर। मैं क्या कर सकता। कहता धीरे धीरे सुरतीवान प्यारो, निज घर अपने जाए रे। माली सींचे सो घड़ा प्यारो। अगर माली किसी अपने बाग में पानी देगा तो वहां हरियाली कभी नहीं आएगी, पानी देने से नहीं आएगी। कब आएगी? कहता माली सींचे सो घड़ा, रुत आवे फल होए रे। जब मौसम आता है, चारों तरफ से वो वातावरण बनता है, तभी पत्ते खिलने लगते हैं, फूल लगने लगते हैं, उनका फल बनने लगता है, जड़ों से खुराक ऊपर जा रही है,
ऊपर से फोटोसिंथेसिस लीव्स में हो रहा है, नीचे का कनेक्शन ऊपर से जुड़ जाता है। हर जगह यही विधि वही है। और वो पौधे होके भी सारा कायना मान रहे हैं, तुम नहीं बंदे होके नहीं मानते, क्या करूं, किस किस को समझाऊं, सब जगह अंधा, सभी को लगा है पिटवा। देखो दुनिया में इंसान जाता है और तन तजने से पहले बीमार होता है, बीमार होकर कमजोर होता है ताकि आत्मा बाहर निकल सके। और कई बार एक्सीडेंट से फौरन भी डेथ हो जाती, बहुत जबरदस्त चोट आई तो आत्मा गई बाहर। तो प्यारी सत्संग जी जब बहुत तेज बीमार हो जाता है तो अपने घर वालों को बुलाता है और उनसे कहता है ये बातें करना, मेरा फलां जगह पैसा फंसा है, फलानी जगह ये है। उसको तो भी उस समय फिक्र सिमरन की नहीं, ध्यान की नहीं, फिक्र है कैसे कैसे कोई चीज़ संभालनी है तुम। उसको माया की तरफ ही ध्यान रहता है। और हम कहते हैं कल और कल को तजना है। एक कल जो बीत गया, एक कल जो आना है, दोनों को तज दे प्यारे। इस पल में ही रहना है। इस पल में होता कोई पार प्यारो, कल और कल बरमाते रहे। कल और कल से एक ना पार प्यारो, इस पल में ही कोई होता पार रहे। जाते समय भी अपने सिमरन में जाना, बस कुछ नहीं, जो करना था पहले कर दो, नहीं किया कर लेंगे बच्चे। लेकिन मरते समय भी तुम्हें माया ही सताती है, यादें सताती हैं, परेशानियां सताती हैं। तुम रहते ही बीते हुए कल में ज्यादा हो। बीते जो कल है वो तुम्हारी यादें हैं, आने वाला कल तुम्हारे सपने, यादें और सपने ही तुम्हारे पास हैं। और क्या है तुम्हारे इस पल में? तुम हो आत्मा। वो कल और मान है। उस काल में एक बीत गया, जो आना है उसमें तो मान है, मन काम कर रहा है। इस पल में तुम हो, इस पल से भक्ति है, इस पल से ध्यान है, इस पल से चेतना है, इस पल से सर्वंत सतपुरुष से जुड़ता है। इस पल में सतगुरु अपने अंदर प्रकट हो जाता है। तुम नहीं प्रकट कर सकते, सतगुरु आ जाता है। ये सतगुरु की कृपा। सतगुरु पल पल जानते हैं कौन कितना चेतन। इसलिए कहा सतगुरु गूंगे सतगुरु बामरे, सतगुरु के रहिए दास, जे वो भेजे नरक में तो स्वर्ग की रखिया। इसलिए प्यारी सत्संग जी, जागना ही पड़ेगा। तुम लाख यत्न करो, बात नहीं बनने वाली। जागे बिना बात बनेगी। ऐसा सतगुरु सबको भावे प्यारो, जो अंदर से अंदर की आंख से आंख लखावे रे। अंदर से अंदर की आंख यहां तक चला जाता है आदमी, बैक इतनी तीव्र दृष्टि हो जाती और अंदर से चेतना पर ऊपर चलना शुरू। इसलिए कहा अलख लखावे रे, फिर मालिक से जा मिलावे। अलख लखाने का मतलब है आत्मा का परमात्मा से मेल। अलख लखावे, आत्मा का परमात्मा से मेल हो जाता है। बस ऐसी बात जब हो जाती है तो तुम पार। घर वालों का कल्याण, जो तुम्हारी 71 पीढ़ियां वो भी पार। तुम एक नहीं तरते, 71 पीढ़ियां तुम्हारी जो चली गई वो भी तरते एक सदगुरु के साथ जुड़ने से। आप तरे औरों को तारे, ऐसा सतगुरु मारा रे, जिसकी आत्म चेतन प्यारो, सब कुछ ही पा जावे रे, सब पाया। इसलिए एक न भूला दो न भूले, भूला फिरया कुल संसार। किस किस को समझाऊं, सब जग अंधा, सभी को लगा है पिटवा का धंधा। दिन रात झूठ फरेब में लगे, पेट की खातर करे गुरवाई, पीढ़ी से नरक में जाए।
इसलिए प्यारे सत्संग जी, सत्य पकड़ना ही पड़ेगा। सत्य के बिना बात बने तुम कोटन करो पाए। तो प्यारे सत्संग जी, ऐसा सतगुरु सबको भावे प्यारो, जो अंदर से अंदर की आंख से अलख लखावे रे। डोलत डिगे ना बोलत बिसरे प्यारो, नाचे तो गिरे नहीं, बोले तो सुरती टूटे नहीं। सुरती से भी जुड़ा रहे और उतनी बात करे, कुछ नहीं बिगड़ता। मैं सुरतीवान हो के तुमको प्रवचन दे रहा हूं, सुरती है तो मैं तुम्हें प्रवचन दे रहा हूं। साथ सुरती चेतन है और साथ में तुम्हें बोल रहा हूं। डोलत टिके ना बोलत बिसरे प्यारो, अंदर से अंदर ऊपर जावे, अंदर से अंदर ऊपर जाना, नीचे नहीं जाना। अपने आप जाओगे फिर ऊपर। जैसे पानी में जंप करते हो, नीचे जाते हो फिर ऊपर। इसी तरह से सुरती को नीचे लेके फिर ऊपर। डोलत डिगे ना बोलत बिसरे, इसलिए नाचने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लाभ होता है नाचने से और हंसने से। लाभ वाकई, नाचने और हंसने से आपकी बॉडी चेतन होती, आत्मा चेतन होती और बड़ी थोड़ी। लेकिन ध्यान से, वो ध्यान नहीं, शब्द से, शब्द का खेल। ये सारा प्यारो ध्यान से बनती ना बात। शब्द है तो ध्यान, शब्द ही नहीं तो विधि ध्यान की ये है, सुषमना से जाना, यतन नहीं। सुषमना को अपने आप सुषमना साम हो जाती। तुम सिर्फ शब्द को डाल, शब्द चेतन कर। मीन मार्ग दोनों पर ध्यान प्यारो। ये जो धुने अनहद की धुने होती हैं, ये अगली बार रखूंगा। मैं यहाँ तक ही चलता हूँ, 10 तक आपको बोला, दोनों को हम अगली बार लेंगे। तो अब आपसे यही कहूँगा प्यारी सत्संग जी कि मैं बहुत बड़ी दात सतपुरुष की 2 बार दातें आज तक कबीर साहब एक शब्द लाए थे, मेरे को सतपुरुष ने 2 दिए। एक को सार शब्द कहते हैं, एक को सुरत शब्द कहते हैं। मैं दोनों आपको दे देता हूँ। कभी एक दिन सार बोलो, दूसरे में सुरत बोलो। देखो दोनों में कोई अंतर लगता है कि नहीं लगता। अंतर कोई नहीं, पर आनंद ज़्यादा मिलता है। कभी एक को पकड़ा, कभी दूसरे को पकड़ा, इससे तुम्हारी भक्ति में तुम्हें आनंद बना रहता है और तुम बड़ी उन्नति करते हो और पार हो जाते हो। तो मैं प्यारे सत्संग जी, आप सारे सुनने वालों को यही कहूँगा, जो मेरे दीक्षित हैं, मेरे दीक्षित नहीं हैं और मेरा सत्संग सुनते हैं, उनके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम है। मेरे प्रणाम को कबूल करें और प्यारे सत्संग जी, मेरे सत्संगों को सुनो। मेरे सत्संग जो मैं इतने दे चुका हूँ, ये मैं इस समय इस YouTube में 1122वां सत्संग अभी आपको दिया और हर सत्संग 1.5 घंटे से ज़्यादा है। आज का हो सकता है 1.5 घंटे के लगभग हो या 1 घंटा 20-25 मिनट हो, क्योंकि मैंने आज जल्दी क्लोज कर दिया है कि मैं थोड़ा थका हुआ था आज, तो इसलिए काम कर रहा था तो थका हुआ था, तो मैंने आज जल्दी क्लोज किया है। और कोई बात नहीं है, थकावट हो जाए तो फिर उतना ही समय देना चाहिए जिससे बॉडी ठीक रहे, नॉर्मल रहे। और मैं आपके लिए यही दुआ करता हूँ, यही प्रार्थना करता हूँ कि आप सत्य को पाएं, आप सत्य को पाएं, सत्य पे चलें, सत्य में जा समाएं। और मेरी कोई चेष्टा नहीं, मुझे तुमसे कोई पैसा नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। प्यारे सत्संग जी, प्रेम प्रेम दे देना, प्रेम ले जाना, यही मेरी आपसे विनती है। प्रेम दो, प्रेम ले जाओ और सतपुरुष के हो जाओ, सतपुरुष के बन जाओ और अपने निज घर अमरलोक सतलोक बेगमपुर पहुंच जाओ, वही सच्चा ठिकाना। तो सबका मेरा फिर लाख लाख आपके चरणों में मेरे प्रणाम, मेरे प्रणामों को कबूल करो
और अपने ऊपर कृपा बनाए रखो।